सो है गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप कैलकुलस कल हमने ऑलरेडी देख चुका था। सिलेबस में मैंने बताया था कि जो हमारा पहला यूनिट है, राइट, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें कैलकुलस पढ़ना है और यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम सेकेंड यूनिट में जाएंगे। तो कैलकुलस आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अभी थोड़े से शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेंगे। देन आफ्टर जो हमारा पहला टॉपिक है, राइट, हमारा पहला टॉपिक रिडक्शन फार्मूला है और इस रिडक्शन फार्मूला को हम समझेंगे कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, राइट। तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, जब भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते थे और बहुत सारे ऐसे मेथड होते थे इंटीग्रेशन के जिसको लेके हम इंटीग्रेट करते थे, राइट। लेकिन अब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में जैसे आपको प्रॉब्लम आते जाएगा, आगे आप बढ़ते जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे कि आप सिंपल इंटीग्रेशन जो हमने क्लास 12 तक फॉर्मूलाज पढ़े थे वो फॉर्मूला से हमें यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं आने वाला है, राइट। अगर अभी हम सपोज बात करें, अगर हम ले लें कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तो ये आप इजिली यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हो इसको। लेकिन अगर सेम इसी कंडीशन में अगर मैं बोल दूँ कि साइन सपोज एन एक्स और यहाँ पे लिमिट दे दूँ 0 to 2 1, सॉरी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिमिट दे दे 0 to 1 और साइन टू द पावर 9x ds कर दे, तो क्या आपने क्लास 12 लेवल तक जितना आप तक अभी तक पढ़े हो, राइट, आपने क्लास 12 तक जो भी पढ़ा है, क्या उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे? तो ये चीज़ यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि नो, हम यहाँ पे इसका अभी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बट जैसे ही मैं आपको यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, राइट, रिडक्शन फॉर्मूला जैसे ही हम पढ़ेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे हम, शायद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब यहाँ पे फॉर्मूलाज देखते हैं तो आपका आंसर नो से यस में बदल जाएगा और हम इससे इजिली कम स्टेप में इसको इवेलुएट कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ना है। और बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो अगर हम बात करें पहले यूनिट में तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रिडक्शन फॉर्मूला। अब रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में अगर हमें समझना है, राइट, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स हमारे पास दिया रहेगा और ये जो एन है, सपोज एन का वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 to लेके यहाँ तक एन तक, ठीक है, 1 2 3। बट यहाँ पे अगर n का वैल्यू हमें 9 दे दे, 11 दे दे, 12 दे दे, 13, इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे थोड़ी होता है कि हम यहाँ पे 13 दिया रहेगा और डायरेक्ट इसका हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। हमें इसको कम करना पड़ेगा। अगर हमें ये डिग्री हम बोलते हैं, राइट, आपको पता होगा डिग्री हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा डिग्री है, सपोज ये 4 ऑर्डर का डिग्री है, फिर यहाँ पे हमारे पास इसको 3 करेंगे, देन आफ्टर 2 करेंगे, देन आफ्टर 1, फिर 0, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे डिक्रीजिंग लेवल में। बट ये जो डिक्रीजिंग लेवल है, ये जो डिक्रीजिंग लेवल करने के लिए हमें कोई फॉर्मूलाज की जरूरत होती है, कोई हमें मेथड की जरूरत होती है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ये हमारे पास रिडक्शन मेथड है, राइट। सपोज हमारे पास अगर n दिया रहेगा तो इसको हम सबसे पहले n-1, देन n-2, देन n-3, इस तरीके से चेंज करते जाएंगे और इसको, इसका जो ऑर्डर होता है वो हम कम करते जाएंगे, देन आफ्टर हम लास्ट में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यही बेसिस पे अगर रिडक्शन फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको ये बुक का लैंग्वेज आपको बता देता, पढ़ देता, तो वो समझ में नहीं आता। बट अब आपको समझ में आने लगा है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x दिया है तो हम इसको सबसे पहले 7 से नीचे लेवल में इसको चेंज करेंगे। सपोज हम 6 में कर दिए, 5 में कर दिए, देन 4 3 2 1, इस तरीके से, और जब 1 आ जाएगा तो ये तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यही यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला बोल रहा है। अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे बात करें तो ये क्या बोल रहा है, ऑल अलजेब्राइक लीनियर रिलेशन। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि सर ये अलजेब्राइक क्या होता है। अभी तक तो हम सिंपल देख रहे थे, ये जो हमने साइन का देखा था, राइट, ये जो हमने साइन का एग्जांपल यहाँ पे देखा था वो कौन सा फंक्शन है और हमें अभी अलजेब्राइक फंक्शन क्यों बोल रहा है। तो अगर अलजेब्राइक फंक्शन आप ऑलरेडी एनएम के सब्जेक्ट में, आप जब थर्ड सेम में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे, बट अभी मैं बता देता हूँ, हमारे पास 2 अलजेब्राइक होते हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन और एक इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन, और दूसरा होता है ट्रांसीडेंटल ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, राइट। अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है, सिंपल, अगर आपको दे दिया जाए f of x इज इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन हो गया। सॉरी, अभी ये इक्वेशन ही है, अभी एक फंक्शन है, जब इसके इक्वल में 0 हो जाएगा तो उसे क्या हम बोलते हैं, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट ट्रांसीडेंटल,
ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो अगर हम ट्रांसेंडेंटल की बात करें तो यहाँ पे जो भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा होता है? तो ये हम जानते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर लोगरिथमिक फंक्शन, जैसे अगर हमें यहाँ पे दे दे log x दे दे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x माइनस x इस तरीके से दे दे, तो ये सारे जो इक्वेशन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, हम उसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। आई होप यहाँ पे जो हमारे पास दो फंक्शन पढ़ने होते हैं, हम अभी जितना भी कैलकुलस में पढ़ेंगे, आगे हम जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, वो हम इन्हीं दो फेज में इसको डील करेंगे। सबसे पहला हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन दिया रहेगा, अलजेब्राइक फंक्शन दिया रहेगा, देन आफ्टर एक दूसरा जो दिया रहेगा वो ट्रांसेंडेंटल। तो अब जब भी मैं क्वेश्चन आगे लूंगा तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास अलजेब्राइक है या फिर ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। गॉट इट पॉइंट और नॉट? तो यहां से अगर हम बात करें इसकी, तो ये चीज आप यहां पे देख सकते हो, ऑल अलजेब्राइक लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन तो आपको पता है, जो भी हम अगर यहाँ पे बात करें तो वो रिलेशन ही होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये भी एक रिलेशन है, राइट? ये कौन सा है? अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक फंक्शन है। विच कनेक्ट एन इंटीग्रल विथ अनदर इंटीग्रल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे देख लो कि ये हमारे पास एक साइन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये जो है अनदर इंटीग्रल से क्या है? कनेक्ट है, ठीक है। इन विच द इंटीग्रैंड इज ऑफ सम फॉर्म बट लोअर डिग्री और इजियर टू इंटीग्रेट इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। इसको हम इसके जो डिग्री होता है, सपोज यहाँ पे n डिग्री का है, तो इसको हम लोअर डिग्री में चेंज करते जाएंगे और इस तरीके से ये इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अगर हमारे पास 9 डिग्री दिया है तो इसको हम लोअर डिग्री में चेंज करते जाएंगे और इस तरीके से ये हमारे पास ईजी फॉर्म में आते जाएगा और इसको सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और ये जो मेथड है इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अभी हमें 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम अभी इवेलुएट भी करेंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद नहीं करना। आप अगर कभी भूल जाते हो, ऐसे तो आप याद रख सकते हो, बट अगर कभी भूल जाते हो तो ये चीज़ हम आगे कैसे डिराइव करते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हो साइन के लिए, अगर हम साइन की बात करें तो ये साइन के लिए है माइनस साइन n-1x cos x डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन साइन n-2x dx। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n x dx। ठीक है, तो इसको हम i मान लेते हैं इंटीग्रेशन, राइट। सो अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हम n को n प्लस n-1 लिख सकते हैं। इसको दो भाग में हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिया है कि ये जो हमारे पास रहता है इंटीग्रल है विथ अनदर इंटीग्रल इन विच द इंटीग्रेंड इज सम फॉर्म, ये कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वर्ड यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन n-1x देन साइन x dx। सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हो, इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। अगर हम इसको बाई पार्ट्स फॉर्मूला से इंटीग्रेट करते हैं, राइट, बाई पार्ट्स फॉर्मूला से इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन विच इज साइन n-1x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन x का तो ये हो जाता है माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1 साइन n-2x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोस x। ठीक है, और ये जो साइन का फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो भी कोस आ जाता है, तो यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर से देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये दोनों देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट। सो यहाँ पे माइनस साइन n-1x cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n-1 बाहर कांस्टेंट है तो, एंड साइन n-2x, ये आप देख सकते हो कोस स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x देन dx। ठीक है, देन ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन n-1x cos x प्लस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हम देख सकते हो n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n-2x हो जाएगा
यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन, हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 है और यहाँ पे 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो nx dx। यहाँ पे हमारे साइड क्या आ रहा है ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन साइन nx dx, राइट। इसको आई की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन nx dx। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रेशन साइन nx dx की तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास एक ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है और ये जो फंक्शन है दोनों सेम है तो दोनों को हम एक साइड करके वहाँ से कॉमन करके हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन nx dx। अगर हम कॉमन कर लेते हो तो यहाँ पे 1 बचा, राइट, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। देन ये अगर लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो ये प्लस में n-1 बचेगा और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास है माइनस साइन n-1x cos x प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n-2x dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो 1 है 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से कैंसिल हो गया तो बचा n। अगर हम यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx इज इक्वल टू माइनस साइन n-1x cos x डिवाइडेड बाई ये n को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास माइनस n/n इंटीग्रेशन साइन n-2x dx। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आगे आपको जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, राइट, क्वेश्चन सॉल्व जब हम करेंगे तो ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज होने वाला है। गेट इट पॉइंट और नॉट। तो अगर हम यहाँ पे साइन को इस तरीके से फॉर्मूला निकाल पाते हैं तो अगर हम बात करें कोस की तो जो हमने कोस का फॉर्मूला यहाँ पे देखा है तो कोस के फॉर्मूला को भी हम इवेल्युएट कर पाएंगे। तो चलिए कोस के फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा कोस nx dx, इसको भी सेम उसी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं कोस n-1x देन कोस x dx में। अब यहाँ पे सपोज इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे हमारा जो बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूजिंग बाई पार्ट्स फॉर्मूला ये सब चीज आपको लिखते चलना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा n-1 cos n-2x एंड साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। सो ये हमारे पास हो जाएगा cos n-1x साइन एक्स, ये माइनस को अगर हम बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा, n-1 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा cos n-2x साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स देन dx में। अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos n-1x साइन एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ cos n-2x dx माइनस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ cos, ये आप देख सकते हो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 है और यहाँ पे +2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, देन हम इसको लिख सकते हैं cos nx dx, राइट। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन cos nx dx, लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 बचा है, और ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस n-1 देन cos n-1x साइन एक्स प्लस n-1, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cos n-2x dx। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, देन अगर हम cos की वैल्यू की बात करें तो cos nx dx इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा cos n-1x एंड साइन एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन ऑफ cos n-2x dx। तो ये फॉर्मूला हमने अभी आज साइन का भी फॉर्मूला इवेल्युएट किया है, देन cos का फॉर्मूला भी इवेल्युएट किया है, तो ये दोनों आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और ये हमने आज cos का फॉर्मूला देखा, देन हमने साइन का फॉर्मूला भी देखा था। इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम बात करें इन दोनों फॉर्मूला को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये आपका पहला टॉपिक है, राइट। अगर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में देखें तो ये हमारे पहला टॉपिक है जो कि रिडक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। अभी हमने साइन और कॉस का केवल रिडक्शन फॉर्मूला देखा है, आगे हम टैन कोट का भी रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, राइट।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा रिडक्शन फार्मूला का वैल्यू कैसे हम रिडक्शन फार्मूला होता क्या है आज हमने वो देखा है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए अगले वीडियो में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेंगे ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, राइट। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उनका लाभ हो पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।